हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हीनयान और महायान। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। महात्मा बुद्ध के समय बौद्ध धर्म देश विदेश में बहुत फला फूला, किंतु उनके निर्वाण प्राप्ति के बाद उनके अनुयायियों में मतभेद होने लगे। बौद्ध सिद्धांतों की व्यवहारिकता को लेकर शंकाएं पैदा होने लगीं, जिसका समाधान करने हेतु बुद्ध जैसा कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं था। अतः समस्याओं के समाधान के लिए अनेक बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया, किंतु ये संगीतियां भी बौद्ध भिक्षुओं की शंकाओं का समाधान न कर सकीं। फलस्वरूप भिक्षु अपनी मान्यता अनुसार अनेक संप्रदायों में बंटने लगे, जिनमें हीनयान और महायान संप्रदाय प्रमुख थे। हीनयान संप्रदाय देख लेते हैं। हीनयान दो शब्दों से मिलकर बना है, हीन प्लस यान। हीन का अर्थ है निम्न और यान का अर्थ है मार्ग, यानी निम्न मार्ग। हीनयान एक रूढ़िवादी बौद्ध परंपरा है। इसके अनुयायी बुद्ध के वचनों का अक्षरशः पालन करते थे और बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे। हीनयान संप्रदाय कर्म में विश्वास करता था। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत प्रयासों से ही निर्वाण की प्राप्ति करनी चाहिए। यह संप्रदाय कट्टरपंथी बौद्ध भिक्षुओं का संप्रदाय था। ये ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते थे तथा कर्म को अधिक महत्व देते थे। मानव के पूर्व कर्मों के आधार पर उसे वर्तमान जीवन में फल की प्राप्ति होती है। बौद्ध संगीतियों द्वारा किए गए परिवर्तनों को यह संप्रदाय स्वीकार नहीं करता। हीनयान संप्रदाय का लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है और जिसका आधार अष्टांगिक मार्ग होता है। व्यक्तिगत साधना पर बल देते हुए उन्होंने बुद्ध को भगवान के रूप में उपासना का विरोध किया, यानी भगवान की मूर्ति पूजा का विरोध किया। यह संप्रदाय पवित्रता, सदाचार के पालन पर विशेष बल देता था। इस शाखा के धार्मिक ग्रंथों की भाषा पाली थी, जो बुद्ध के समय जनसाधारण की भाषा थी। यह संप्रदाय बर्मा, श्रीलंका, कंबोडिया आदि देशों में अधिक लोकप्रिय था। अब पढ़ते हैं महायान संप्रदाय के बारे में। महायान भी दो शब्दों से मिलकर बना है, महा प्लस यान। तो महा का अर्थ है श्रेष्ठ और यान का अर्थ है मार्ग, यानी श्रेष्ठ मार्ग। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में वैशाली में बौद्ध संगीति हुई, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी बौद्ध अलग हो गए। पूर्वी शाखा ही महायान संप्रदाय कहलाई। महायान संप्रदाय ने बौद्ध धर्म के कठोर नियमों को परिवर्तित कर उन्हें साधारण जन के लिए व्यवहारिक बनाया। इसके अनुयायी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं और उनकी पूजा मूर्ति रूप में करते हैं। यह संप्रदाय परिवर्तन को सहज ही स्वीकार करता है तथा रूढ़िवाद का विरोधी है। इस कारण यह संप्रदाय जनसाधारण का सर्वप्रिय धर्म बन गया और विदेशों तक में फैला। आज बौद्ध धर्म के अधिकांश अनुयायी महायान संप्रदाय के हैं। इस संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में हुई।